इंडिया न्यूज 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ में हूं फारूक। यूक्रेन में फंसी शाहपुर की मेडिकल छात्रा रश्मि सूर्यवंशी सकुशल बुरहानपुर पहुंच गई। यहां पहुंचते ही जहां मां ने उसको गले लगाया, वहीं रश्मि ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान बुरहानपुर की मेडिकल छात्र भी वहां फंस गए थे, जिसमें कुछ समय पूर्व गांधी चौक वार्ड के उबैद खान बुरहानपुर पहुंचे। इसके बाद शाहपुर की रश्मि सूर्यवंशी सोमवार को ट्रेन से बुरहानपुर पहुंची। रश्मि को लेने उसके परिजन मां तुलसाबाई और बहन भावना रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां से रश्मि को अपने घर लेकर रवाना हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए रश्मि ने कहा उसने अपनी आंखों से फाइटर प्लेन देखे, रूस के सैनिकों को मोर्चा संभालते हुए देखा और कई गोले बारूद की आवाज भी सुनी। युद्ध के दौरान करीब 2 दिन तक सभी विद्यार्थियों के साथ बंकर में रही। रश्मि ने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इससे आम इंसान का नुकसान होता है। रश्मि ने बताया कि वहां पर जितने भी इंडिया के लोग थे, उन्होंने विद्यार्थियों की बहुत मदद की। अब रश्मि बुरहानपुर आकर बेहद खुश है और अपने परिवार के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रही हैं। वहीं बेटी की घर वापसी पर मां भी खुली नहीं समा रही है। पूरा परिवार आज चैन सुकून की नींद सोएगा। घर वापस आके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो पिछले हालात थे हम सब लोग काफी डरे हुए थे, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सेफ फील हो रहा है घर आके। मतलब ये अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल दिन रहे। हाँ, सबसे मुश्किल दिन रहे। कैसे फेस किया, किसने मदद किया, क्या यादगार? सर हम जितने सारे इंडियंस थे हमारे आसपास हॉस्टल में, सब लोगों ने मदद की है। और जब हम वहाँ से निकले तो ऑफकोर्स यूक्रेनियन जो आर्मी थी उन लोगों ने भी कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। रोमेनिया बॉर्डर पे जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे, एम्बेसी ने, सब ने हेल्प की। सबसे ज़्यादा उन्हीं का, क्योंकि उन्होंने इवैक्यूएट कराया, हमारे लिए फ्लाइटें ऑन की है, मतलब सारी कुछ चीज़ें तो उन्हीं की वजह से हुई है। ये सारा एम्बेसी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से पॉसिबल हो पाया। कृषि उपज मंडी में आलू, टमाटर और मटर के कट्टे सड़कर उसे जानवर खा रहे हैं और तो और चोर भी किसानों की उपज को चुरा कर ले जा रहे हैं। इसे लेकर किसान और व्यापारियों ने मंडी में नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। शनिवारा स्थित कृषि उपज मंडी में किसान जिले भर से फसल लाते हैं, लेकिन यहाँ आवारा पशुओं के कारण नुकसान हो रहा है, जिससे किसान व्यापारी आक्रोशित हैं। सोमवार को भी नुकसान होने पर किसान व्यापारियों ने मंडी परिसर में जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान संगठन जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव तथा फल फ्रूट एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल रईस आदि ने यहां विरोध प्रदर्शन कहा कि यहां गार्ड ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंडी के 2 गेट हैं, इसके बावजूद सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों का आलू, मटर, टमाटर पशु खा जाते हैं। 40 किलो का कट्टा 30 किलो का हो जाता है। ऐसे में व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। 100 से अधिक आवारा पशु यहाँ विचरण करते हैं। किसान व्यापारियों ने कहा कि मंडी में 100 से अधिक आवारा पशु रोजाना घूमते रहते हैं। मंडी के कैमरे बंद हैं, गार्ड ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी माल चोरी हो जाता है तो कभी पशु नुकसान पहुंचाते हैं। पशु लहसुन, प्याज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मंडी प्रशासन ने इस और ध्यान नहीं दिया तो इस समस्या को लेकर किसान व्यापारी आंदोलन करेंगे। समस्या यहाँ पे व्यापारियों की जारी है कि भाई यहाँ पे जो गार्ड व्यवस्था है, मंडी प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इसको और जो आप इसके अंदर लापरवाही हो रही है तो उसको सख्ती से बरता जाए। किसानों का नुकसान हो रहा है और किसानों का जो भी नुकसान हुआ है तो इसको मंडी भरपाई करके दे, चोरी हो या ढोर नुकसान करे, दोनों का। जो कि किसान तो बेचारा बहुत मेहनत से लाता है माल को, क्योंकि इतनी धूप आग में रात में आके यहाँ पड़े रहता है और उसका माल चोरी चले जाता है या नुकसान हो जाता है तो अब उसका दिल क्या कहता होगा, क्योंकि खून पसीने की कमाई है बेचारे की। अब खाने पीने से मोहताज हो जाता है, यहाँ पे खाने पीने की के लिए उसको बाहर भी जाना पड़ता है, तो माल छोड़ के जा नहीं सकता वो ढोरों के खातिर। ये ढोर यहाँ पे तो जा रहे, तो कम से कम मंडी प्रशासन का जो लापरवाही थोड़ी बहुत है तो उसको सही कर ले। जिले के ग्राम चापोरा के एक खेत में काम कर रहे पिता पुत्र पर मधुमक्खियों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम चापोरा निवासी लक्ष्मण रामभाव अपने खेत में दोनों पिता पुत्र घास कटाई का काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक मधुमक्खियों के छत्ते को धक्का लग गया, जिसके चलते पूरी मक्खियों ने उड़कर दोनों बाप बेटों पर हमला कर दिया, जिसके कारण दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। कोविड-19 स्टाफ को हटाए जाने पर हटाए गए स्टाफ ने इसका विरोध कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। जिले में कोरोना काल के दौरान डॉक्टर एवं नर्स पद के लिए चयनित किए गए डॉक्टरों और नर्सों को सेवा कार्य के लिए रखा गया था।
लेकिन उन्हें रेगुलर नहीं किया गया था। 2 सालों से ये सभी लोग अपने घर परिवार से दूर रहकर महामारी में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन 1 मार्च 2022 को प्रदेश सरकार द्वारा इन सभी की सेवाएं अचानक निरस्त कर दी गईं, जबकि अन्य लोगों को यथावत जॉब पर रखा गया है। सभी डॉक्टर्स और नर्स ने इस तरह निकाले जाने पर अपना विरोध जताते हुए एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। पिछले 2 साल से हम लोग कोविड में कंटिन्यू काम कर रहे थे। उस टाइम से हमने कोविड में काम किया जिस टाइम पे कोई किसी को हाथ लगाने से डर रहा था, कोई किसी को छूने से डर रहा था, कोई किसी के पास जाने से डर रहा था। हमारे बीच में ऐसे सारे स्टाफ है जिनके छोटे छोटे से बच्चे थे उस टाइम पे 1 साल का 2 साल का, उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए अपने बच्चे की परवाह न करते हुए कंटिन्यू कोविड में सरकार का साथ दिया। तो जैसे ही अभी 2 तारीख को आगे से आदेश आया था, उसमें से हम जितने भी स्टाफ नर्स हैं उन लोगों को डायरेक्ट निकाल दिया गया। अब हम सारे स्टाफ नर्स 12 या 13 बेरोजगार हो गए हैं। हमारे लिए सुनवाई की जाए। जैसे अभी हमारे आईज डॉक्टर है, उन लोगों को कंटिन्यू रखा गया, पर उन लोगों को कितने टाइम के लिए कंटिन्यू रखा गया है? 2 महीने 2.5 महीने। उसके बाद उन लोगों के साथ भी ऐसे ही किया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें हमारे साथ की जा रही है, इसलिए हमारा अनुरोध है कि हमारे साथ कुछ अच्छा किया जाए, या तो हमें संविदा बेस पर रखा जाए या हमें कंटिन्यू किया जाए। जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अफसरों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले भर के विभागीय अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सीएम हेल्पलाइन पर 10 शिकायतों और विभागीय लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज होने वाली शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं करने वाले अफसरों को फटकार भी लगाई। कलेक्टर ने कहा कि जन समस्या सहित विभागीय योजनाओं की कोई भी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई शिकायत लंबी चल रही है तो अधिकारी शिकायतकर्ता से सीधे बात कर शिकायत का जल्द से जल्द निराकरण कराए। अगर निराकरण नहीं होगा तो ऐसे अधिकारियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। यूनाइटेड हेल्थ वर्क्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया ने डॉक्टर और सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया। यूनाइटेड हेल्थ वर्क्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया द्वारा भारत भारतीय विद्यालय छिंदवाड़ा में आज उन सभी डॉक्टरों सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। आज के कार्यक्रम में सांस्कृतिक नृत्य, गाने एवं बेटियों की सुरक्षा को लेकर नाटक के माध्यम से लोगों को शिक्षा दी गई। इसी कार्यक्रम में प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति के जिला अध्यक्ष रजा मंसूरी को भी सम्मानित किया गया। इनके द्वारा कोरोना काल में लोगों की मदद की गई और वैक्सीनेशन में भी लोगों को प्रेरित कर वैक्सीन लगवाया। अब रजा मंसूरी विकलांगों की सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में यूनाइटेड हेल्थ वर्क्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया द्वारा सभी विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। जिला छिंदवाड़ा के परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि की मेहनत रंग लाई। सरकार बनने के बाद स्वीकृत हुई राशि से परासिया में 100 बिस्तर वाले नवनिर्मित अस्पताल भवन का निरीक्षण विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने किया। परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि की मेहनत रंग लाई। दरअसल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भवन नवनिर्मित करने का बजट स्वीकार हुआ था। इस नवनिर्मित अस्पताल भवन का विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने निरीक्षण किया। इस दौरान रोगी कल्याण समिति की बैठक भी आयोजित की गई। विधायक ने कहा कि तत्कालीन मंत्री कमलनाथ ने अस्पताल के लिए बजट स्वीकृत किया था, जिसके कारण 14 करोड़ की लागत से सर्व सुविधा युक्त अस्पताल भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में 1 करोड़ 70 लाख की राशि से स्वास्थ्य उपकरण भी खरीदे जाएंगे।